तो बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक, आपको एक सिंपल से प्रश्न का जवाब देना है। मान लीजिए कि घर में सबका मन डोसा खाने का है। तो दो तरीके हैं, या तो हम किसी आउटलेट पे चले जाएं और डोसा खा लें, या तो डोसा घर में बनवा लिया जाए। और घर में बनवाने में नाटक बड़ा है। पहले आपको वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेन्स होते हैं, दाल, उसको भिगोना पड़ता है। फिर उसको आपको उबालना पड़ता है, मतलब पानी में भिगोना पड़ेगा, उबालना तो नहीं है। फिर उसको पिसवाना पड़ता है चक्की में जाकर। फिर उसका बैटर तैयार करना पड़ता है, बहुत नाटक का काम है। बट आजकल मार्केट में अवेलेबल है प्री मिक्स बैटर। प्री मिक्स का मतलब समझते हैं कि वो ऑलरेडी बैटर तैयार रहता है, बस आपको पैकेट खोलना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए या दही ऐड कर दीजिए। वो ग्रीन कलर का एक पैकेट आता है नैवेद्यम कंपनी का, एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट मेकिंग डोसा एट होम। सो जो एक्सरसाइज थी आपकी वो बच गई काफी काम करने में। तो डोसा मिक्स का मतलब हुआ क्या एक्चुअली में, चिल्ड्रन? इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग वाटर डोसा या सोडा, जो भी आप बोलना चाहें, या असोड, व्हाटसोएवर इट इज। तो डोसा मिक्स का मतलब सबको समझ में आ गया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? मान लीजिए कि आपको ऐसे ही बिरयानी घर में बनानी है, अब इसमें बहुत नाटक है। तो इट इज बेटर कि हम अगर बिरयानी मिक्स खरीद लें तो उसके अंदर सब कुछ मिलेगा, सिर्फ वाटर ऐड करके आपको बॉईल करना है और बिरयानी रेडी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही बच्चों हमारा मार्केटिंग मिक्स भी होता है। It constitutes all those items, all those ingredients which are required for the purpose of doing what? Marketing. तो marketing mix is just like डोसा मिक्स। तो जैसे डोसा मिक्स में डोसा बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मार्केटिंग मिक्स में मार्केटिंग प्रोसेस के सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो सबको ये समझ में आ गया व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? खोपड़े में बात गई। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो एवरीबडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग इन देयर कॉपीज टाइटल्ड एज मार्केटिंग मिक्स। सो एवरी फर्म वांट्स टू अचीव मार्केट लीडरशिप। मार्केट में शेयर उनका सबसे ज्यादा हो, डिमांड सबसे ज्यादा हो, तो इसके लिए उन्हें बहुत ढेर सारा काम करना पड़ेगा, रेपुटेशन उनकी बढ़ जाए। और इन्हीं सब चीजों को अचीव करने के लिए जिन फैक्टर्स को हमको काम में लाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स एज सच। तो सब लोग इसको अपडेट कर लें जरा कॉपी में। सो गवर्नमेंट फर्म हैज टू डिसाइड कि भाई उनके कस्टमर्स कौन होंगे। या तो बच्चे होंगे, या तो बच्चों के पापा होंगे, या तो बच्चों की मम्मी होंगी। तो इज इट पॉसिबल कि हम अगर गारमेंट्स बेच रहे हैं तो जो डिजाइन बच्चों को पसंद आए वही उनके पापा और मम्मी को भी पसंद आ जाए? नो। अब ये बेंटन वाली टी शर्ट पहन लेंगे, क्या इनके पापा मम्मी बेंटन वाली टी शर्ट पहनेंगे? नो। अब अगर स्मॉल चिल्ड्रन गर्ल्स आर देयर, तो ये मान लीजिए वो यूनिकॉर्न वाली टी शर्ट पहन लेंगी, बट क्या इनके पापा यूनिकॉर्न वाली टी शर्ट पहनेंगे? नो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टारगेट सेगमेंट को आप मार्केट में फोकस कर रहे हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट या उसको बेचने का जो तरीका होगा उसको डिसाइड करेंगे। तो अगर वैन हुसैन को अपने एग्जीक्यूटिव शर्ट्स और ट्राउजर्स का एडवर्टाइजमेंट करना है, तो दे विल बी टेकिंग पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, मतलब देखने में ऐसे लगे कि वो जॉब वाले हैं, या छोटे क्लास 4 और 5 के बच्चों को इन्वॉल्व कर लें जो जॉब वाले हैं। टॉयज की अगर फैक्ट्री है, जो टॉयज बच्चों के लिए सो कॉल्ड यूज होंगे, क्या वहां पे मेल्स को ले लिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो टारगेट कस्टमर आपका जिस तरह का होगा, आपको उसी तरह की प्रोडक्ट की ऑफरिंग भी मार्केट में देनी पड़ेगी। तो इफ यू आर मेकिंग सम कॉस्मेटिक्स, जनरली नेल पेंट हो गया, लिपस्टिक हो गया, हेयर बैंड हो गया, और लेडीज फुटवेयर हो गया, क्या वहां छोटे बच्चों को ले आएंगे? बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे। कार का एडवर्टाइजमेंट है, जनरली इंडिया में इट इज ऑब्जर्व्ड कि कार्स आर ड्रिवन बाय मेल पर्सन मोर, फीमेल्स वेरी लेस। तो अब कार के एडवर्टाइजमेंट में अगर आप एक फीमेल को ले आते हैं, तो हो सकता है रणबीर कपूर की जगह आप, अरे रणबीर सिंह की जगह आप दीपिका पादुकोण के ले आए, तो विमेन एम्पावरमेंट तो बढ़ जाएगा, बट सेल उतनी नहीं बढ़ेगी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गई बातें भाई? प्रेशर कुकर का एडवर्टाइजमेंट है, तो किसको लाना पड़ेगा, रणबीर सिंह को या दीपिका पादुकोण को? दीपिका पादुकोण को लाना पड़ेगा आपको। ओके। सो टारगेट मार्केट सेगमेंट वाइज भी बेस्ड हो सकता है कि भाई आपका जो मार्केट है वो मीडिया इंडस्ट्री का है, होटल्स को केटर कर रहा है, या कंस्ट्रक्शन। अब अगर मान लीजिए जेके सीमेंट को अपने एडवर्टाइजमेंट करना है, तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी मजदूर या वर्कर मिस्त्री को पकड़े, या वो ऐश्वर्या राय बच्चन को पकड़ ले? उसको मजदूर को पकड़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और मान लीजिए जुबा केसरी का ऐड है, तो क्या वो आईआईएम के या आईआईटी के किसी प्रोफेसर को पकड़ के ले आएंगे? वो जुबा केसरी की जगह उनको झापड़ मारना, गाल लाल कर देगा उनका। तो जुबा केसरी की जगह गाल लाल बोलना पड़ेगा उनको। तो किस तरह के आपके टारगेट कस्टमर्स और किस सेगमेंट में आपका प्रोडक्ट जा रहा है और किस सेक्टर को आप फोकस कर रहे हैं,
आपको इसको बहुत ध्यान में देना पड़ेगा। तो अगर छोटे बच्चों का ऑयल है, जैसे वो मेड ग्रो ऑयल बच्चों की हड्डियां मजबूत रखने के लिए है, या मान लीजिए डाबर लाल जन्म घुट्टी है, तो क्या उसके लिए ग्रोन अप चिल्ड्रन को आप ले लेंगे? नो, उसके लिए छोटे बच्चे चाहिए जिनके लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं स्वेटर्स का, और जगह आपने चूज कर ली न्यू दिल्ली का रेड फोर्ट, क्या आपका स्वेटर बिकेगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको ऐसी ठंडी जगह चूज करनी पड़ेगी जहां पे लोग सोचे कि भैया ठंड पड़ रही है तो हमको ये चीज खरीदनी है। अंडरस्टूड दिस? चलिए, सो फर्म हैज टू टेक सुटेबल मार्केटिंग बेस्ड ऑन टू थिंग्स चिल्ड्रन। ऐसी चीजें जो हमारे वश में और बस में है, कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कंट्रोलेबल। और जो हमारे बस में और वश में नहीं है, इट इज अनकंट्रोलेबल। सर अनकंट्रोलेबल में क्या आएगा? अरे जैसे रिस्क ऑफ फ्लड हो गया, या गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी हो गई, दीज आर कॉल्ड एज अनकंट्रोलेबल। मार्केट में क्रेडिट आपको कितना देना है, कितने दिन का क्रेडिट आप सप्लायर से ले सकते हैं, किस क्वालिटी के गुड्स आप बनाएंगे, जो फर्म मैनेज कर पाए बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोलेबल। और जो फर्म के लिए मैनेज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो अभी कंपनीज को लग रहा था टिल द मंथ ऑफ अगस्त हम बेचेंगे रेनकोट और अम्ब्रेला, काफी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बट उन्हें क्या पता था कि सितंबर मिड तक बारिश कंटिन्यू हो गई। क्यों कंटिन्यू हो गई? सावन के बाद तो जनरली कम होती है बारिश, ना के बराबर होती है। अरेबियन सी में कोई स्पेशल क्लाउड फॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से ये जियोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई और रेन्स थोड़ी एक्सेसिव हो रही हैं। अब इससे एक बात क्लियर है कि भाई जब रेन्स एक्सेसिव होंगी तो विंटर भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो विंटर जब ज्यादा पड़ेगी तो विंटर के गारमेंट्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज अगर आज कंपनीज ध्यान में रख लें, मौसम उनके कंट्रोल में नहीं है, बट मौसम का इफेक्ट की वजह से सप्लाई बढ़ाना उनके कंट्रोल में है। तो अभी भी अगर 2 महीने के अंदर वो अपना आउटपुट बढ़ाने चल रहे हैं तो दिसंबर में उनकी सेल थोड़ी अच्छी हो सकती है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? समझ में आ गया? 2 तरह के फैक्टर्स का मतलब क्लियर हो गया। वानिया जी गॉट इट, अनुष्का हुसैन, नकीबा, प्रियंका, रुजदा, पीपल ऑन द हॉट सीट गॉट इट? कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. अब जूम में क्लास कितने देर की लेनी है ये तो मैं डिसाइड करूंगा, कंट्रोलेबल फैक्टर। बट इंटरनेट का बैंडविड्थ क्या मेरे वश में है? नो, तो ये अनकंट्रोलेबल हो गया। इज दैट क्लियर? बट अगर एक पर्टिकुलर प्लेस एट माय प्लेस पे सिग्नल कम आता है तो मैं बूस्टर लगा के सिग्नल को बढ़वा सकता हूं, हाइक करवा सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंट्रोलेबल फैक्टर। तो व्हीकल की आपकी माइलेज कम है, ऑयल की, फ्यूल की, पेट्रोल की क्वालिटी को आप नहीं मैनेज कर सकते, तो वो अनकंट्रोलेबल हो गया। बट व्हीकल साफ सुथरी रहे ताकि जो पैसेंजर आपकी टैक्सी को हायर करें उन पैसेंजर्स को बैठने में थोड़ा एम्बियंस अच्छा फील हो, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंट्रोलेबल। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर आज क्लास में नहीं आ पाए, वो गोडाउन में सर्वेंट नहीं था, कोई गाड़ी ले गया, वगैरह वगैरह। तो ये चाहे तो फैक्टर्स वो कंट्रोल कर सकते हैं, बट दे ट्रीट द फैक्टर्स एज व्हाट? अनकंट्रोलेबल। नहीं समझे भाई बात? बात समझ में आ गई भाई? खोपड़े में बात गई? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर, चलते हैं आगे। सो कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एट द लेवल ऑफ द फर्म। प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या होगी, प्राइस क्या होगा उसका, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे हमको डिसाइड करना है। तो जो भी हमारे बस में हो वो कंट्रोलेबल, और जो हमारे बस में ना हो वो नॉन अनकंट्रोलेबल। कॉपी दिस। क्या फर्म इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है बच्चों? नो। फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं? नो। तो ये सब अनकंट्रोलेबल है। टेक एन एग्जांपल की आपकी फैक्ट्री चेरापूंजी में लोकेटेड है, जहां पे साल के मेजॉरिटी टाइम पीरियड तो बारिश होती है। कैन यू कंट्रोल रेन्स? नॉट एट ऑल। बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच मार्केट में कब करें, जब रेन्स बहुत कम होती है। तो जब ज्यादा हो रही हो तब प्रोड्यूस करिए और स्टोर करिए। पता है रेन्स बहुत ज्यादा है तो आपकी स्टोरेज फैसिलिटी भी वाटरप्रूफ होनी चाहिए। और जब रेन्स का प्रकोप सबसे कम हो, वाटर लॉगिंग पूरे साल भर में सबसे कम हो, सर ये कैसे पता लगेगा? अरे मौसम विभाग की वेबसाइट पे जाइए, पिछले 10 साल का डेटा देख लीजिए कि भाई कब किस सीजन में रेनफॉल कितनी हो रही है। मीन, दैट इज स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा आपने, मीन रेन एवरेज रेनफॉल कितना हो रहा है, ये उनकी वेबसाइट पे भी होगा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यू कैन डिसाइड कि जिस सिनेरियो में, जिस मौसम में बरसात सबसे कम होगी, उस सिनेरियो में, उस मौसम में आप इसको डिस्पैच कर सकते हैं। कैन वी कंट्रोल गवर्नमेंट पॉलिसी चिल्ड्रन? नो। बट अडानी अंबानी के लिए तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी कंट्रोलेबल फैक्टर हो गया, बट हमारे आपके जैसे बिजनेसमैन के लिए क्या हो जाएगा? ये अनकंट्रोलेबल। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की बात हो जाए यहाँ पे। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आपने सुना होगा,
आपने मोनोपोली मार्केट सुना होगा, आपने मोनोपोलिस्टिक सुना होगा, मोनोप्सनी सुना होगा. सो दिस मार्केट कॉम्पिटिशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय यू until unless it is a monopoly. तो मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट कंपटीशन जहां पे फर्म इज अ प्राइस मेकर. आप जिस भाव पे चाहे प्रोडक्ट को बेचिए, बट बहुत महंगा अगर बेचेंगे तो एप्पल की तरह जैसे एंड्रॉयड आया तो एंड्रॉयड की तरह कोई और भी आ जाएगा. तो द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इज वेरी 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 हाई. तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. बट अगर मोनोपोली है तो मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट अप टू सर्टेन एक्सटेंट पोजेस द फेस ऑफ कंट्रोलेबल इटसेल्फ. समझ में आ गई भाई बात? तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई रॉ मटेरियल की वजह से, वेजेस की वजह से, कि अगर आपने और प्राइस जोड़ के उसको और महंगा कर दिया तो आपका प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बिकेगा. इज दैट क्लियर? तो इन्फ्लेशन के केस में यू शुड बी हैप्पी इन अर्निंग लेस प्रॉफिट्स, और कल को जब इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा तो आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं. कॉपीड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? सो मार्केटिंग मिक्स बेसिकली 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों. कौन सी 4 चीजें? इट इज कॉल्ड एज कंट्रोलेबल वेरिएबल. तो ध्यान से बात सुनिएगा. अगर मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, तो आप बोलते सर अनकंट्रोलेबल क्यों नहीं लिए गए? तो पहले ही बता दिया भाई, अनकंट्रोलेबल को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं. इज दैट अंडरस्टूड? तो डोसा मिक्स के अंदर क्या क्या है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उसको आपको बनाना कैसे है, डोसे का साइज क्या होगा, शेप क्या होगी, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं. सो प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, इन चारों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा बच्चों? मार्केटिंग मिक्स. इसके बाद आप पढ़ेंगे प्राइस मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्लेस मिक्स क्या होता है, एंड प्रमोशन मिक्स क्या होता है. तो प्राइस मिक्स का मतलब वो सारे फैक्टर्स विच हेल्प्स अ फर्म टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. प्रोडक्ट मिक्स का मतलब वो सारे फैक्टर्स विच हेल्प द फर्म टू टेक अ डिसीजन कि हम किस तरह का प्रोडक्ट बेचेंगे. जैसे टाटा का स्टोर है ज्वेलरी का तनिष्क, जब स्टार्ट किया तो उनका प्रोडक्ट मिक्स क्या था कि भाई 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी बेचेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा. बट अब उनको लगा कि भाई गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, क्या ये टाटा वालों के हाथ में है कि गोल्ड का प्राइस कम हो जाए? हाँ सर, दुबई से स्मगल करके लाके बेचने लग जाए, वो पॉसिबल नहीं है. तो वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो गया. बट कंट्रोलेबल क्या है? चलो 14 कैरेट की ज्वेलरी बनाते हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली 57% गोल्ड, ओनली 57%. तो मान लीजिए कि गोल्ड का प्राइस लेटस से 75,000 रुपी पर 10 ग्राम है, एंड ये 24 कैरेट का प्राइस है. कितने कैरेट का बच्चों? तो अगर आप कैलकुलेट करें कि भाई ये गोल्ड का सो कॉल्ड आर्टिकल बहुत महंगा है, लोग इस आर्टिकल को खरीदेंगे नहीं, तो चलो 14 कैरेट में बेचना स्टार्ट करते हैं, whose price would be only how much children? 43,750 पर 10 ग्राम. मेकिंग चार्ज अगर हम जोड़ लें, 22 कैरेट की ज्वेलरी हो गई मान लीजिए 75,000, अगर 24 कैरेट का रेट है तो 22 कैरेट की ज्वेलरी का रेट हो गया 68,750. अब 22 कैरेट की ज्वेलरी विद मेकिंग चार्ज, फॉर एग्जाम्पल 20% का मेकिंग चार्ज हमने लगा लिया, तो भाई 82,500 की पड़ेगी. अगर हम बात करें व्हाट इज टाइटल्ड एज 14 कैरेट की ज्वेलरी की, 43,750 रुपीज का गोल्ड, 20% मेकिंग चार्ज, तो कितने की पड़ेगी कस्टमर को? 52,500. कहां 52,500 10 ग्राम और कहां 82,500? 30,000 रुपए का फर्क है, लगभग 60% का रेट में फर्क है. तो दोज हु कैन नॉट अफोर्ड सो मच एक्सपेंसिव ज्वेलरी, टाटा ने सोचा कि कैसे लोगों को इंड्यूस करें हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए, तो चलो 14 कैरेट में ज्वेलरी बनाते हैं. तो गोल्ड ही प्योरिटी लेवल कम होने से उसका प्राइस कम हो जाएगा. तो गोल्ड का प्राइस कंट्रोल करना इज अनकंट्रोलेबल, बट उसकी प्योरिटी कम करके आर्टिकल प्रोडक्ट मार्केट में बेचना और कस्टमर को बताना भाई देखिए 22 कैरेट में लेंगे तो इतने का पड़ेगा, 14 कैरेट में लेंगे तो इतने का पड़ेगा, नाउ चॉइस इज योर्स. डिजाइन दोनों मिल जाएगा. सर फर्क क्या है? अरे भाई ये देशी घी है और ये रिफाइंड है, ये फुल क्रीम मिल्क है और ये डबल टोन्ड मिल्क है. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अब हम इसमें कौन से प्रोडक्ट कौन से डिजाइन बेचेंगे ये कंपनी डिसाइड कर सकती है. प्राइस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उसकी प्योरिटी के हिसाब से वही चीज सस्ते में बेची जा सकती है. तो शैम्पू की बोतल 400 रुपए की,
अब जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं वो कहाँ 400 की बोतल खरीदेंगे, तो उनके लिए 8 रुपए का शैम्पू का सैशे हमने बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्ट मिक्स। इज दैट क्लियर? तो शॉपिंग मॉल में जब एप्पल अपने स्टोर में एक्सेसरी बेचेगा तो प्राइस थोड़ा बढ़ा देगा, जो एप्पल का ओरिजिनल स्टोर होता है। इमेजिन स्टोर में प्राइस थोड़ा सा कम कर देंगे, और वही पीस ऑफ प्रोडक्ट आप दिल्ली के गफ्फार मार्केट में परचेज कर लीजिए तो और सस्ता मिल जाएगा। हाउ टू प्रमोट? इफ द प्रोडक्ट इज टू बी सोल्ड इन फॉरेन मार्केट्स, टाटा मोटर्स का नाम सुना है बच्चों? लोग ये जानते होंगे कि इंडिया में रिलायंस की ब्रांडिंग टाटा से कहीं ज्यादा है, बट टाटा का मेजॉरिटी रेवेन्यू बच्चों फॉरेन मार्केट से आता है, इंडियन मार्केट से नहीं आता। 3/4 ऑफ टाटाज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट, और रिलायंस का प्रैक्टिकली कोई भी ऑफशोर बिजनेस देश के बाहर है ही नहीं। अभी टाटा वालों ने कार लॉन्च की थी जिसका नाम रखा था उन्होंने टियागो। कोई मेरे को बता सकता है टियागो नाम क्यों रखा गया इस गाड़ी का? बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं भाई, नहीं पता टियागो? इस गाड़ी को उन्होंने बेचना था विदेशों में ज्यादा, हिंदुस्तान में कम। नहीं, मिस्सी रोटी खाई है ना आपने? इसको देख के मेरे को मिस्सी रोटी याद आ गई। तो मेसी इज अ वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर, जैसे रोनाल्डो हुआ करते थे कभी, अभी खैर वो तो फेमस है, जैसे ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर उस जमाने में। तो अभी रिसेंटली मेसी बड़ा चल रहे थे, मेसी के बेटे का नाम टियागो है, तो टाटा वालों ने गाड़ी का नाम भी क्या रख दिया, टियागो, ताकि यूरोपियन मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट्स में इस गाड़ी की सेल बढ़ जाए। नहीं समझे? हिंदुस्तान में सुजुकी मोटर्स के साथ जब कार बनाने का पैक्ट हुआ, किसका, मारुति उद्योग लिमिटेड, उस समय तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लगाया सुजुकी मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की, 90s तक लगा कंपनी ने अच्छे पैसे कमा लिए तो अपना पैसा निकालो, तो मारुति उद्योग लिमिटेड बन गया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो मारुति शब्द क्यों रखा गया भाई? इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज हिंदू, और मारुति किस हिंदू गॉड का सिनोनिमस नेम है? अरे नहीं पता? हे हाँ भगवान, जी। हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है लोग, सोच रहा हूं अफगानिस्तान ही भेज दूं आज सुबह सुबह इनको। अरे हनुमान जी, मारुति नंदन, नहीं सुने क्या? सुने ना, तो इसीलिए मारुति नाम रखा। और गाड़ी की क्वालिटी भी ऐसी बनाई है कि थोड़ी तेज स्पीड में आप चला लीजिए, पक्का मारुति नंदन से आपकी मुलाकात हो जाएगी, हूबहू एकदम। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, प्रमोशन। अब जे हैम्स्टी नाम सुना होगा, जे हैम्स्टीड का, नहीं सुना? कपड़े का ब्रांड है। अमिताभ बच्चन जी उसका एडवर्टाइजमेंट करें तब वो ज्यादा बिकेगा, या जुबा केसरी ऐड करें तब ज्यादा बिकेगा? अमिताभ बच्चन। समझ में आ गया भाई? एक हैवी ड्यूटी ब्रांड लाना है। अब मान लीजिए आप मारुति की बात करें, तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एक बड़ी फेमस कार आती है इंडिया में, सियाज, और सेकंड हैंड गाड़ियां भी उनकी बिकती हैं, और इसका नाम है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू नाम सुना है बच्चों? आपके पास मान लीजिए कोई पुरानी कार है, नॉट नेसेसरी मारुति की, किसी की भी हो, तो आप मारुति वालों को कहिए पुरानी गाड़ी ले लो और हमको बदले में नई दे दो, तो पुरानी गाड़ी वो आपसे खरीदेंगे, और उस पुरानी गाड़ी को थोड़ा बढ़िया डेंट पेंट करके विद वारंटी वो सेकेंड हैंड मार्केट में बेचते हैं, और उसके ब्रांड को, स्टोर का नाम क्या रखा, ट्रू वैल्यू। तो मारुति के जो स्टोर्स हैं जो न्यू कार्स बेचते हैं चिल्ड्रन, दे आर 2 इन नंबर। एक है अरीना, जहां पे ये अपनी सस्ती गाड़ियां बेचते हैं, और एक है नेक्सा, द न्यू एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल। नेक्सा का फुल फॉर्म है न्यू एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल। तो मारुति की ये जो ग्रैंड विटारा है, जैसे हुंडई, अरे हुंडई कह रहा हूं, टोयोटा की हाई राइडर आती है, तो मारुति की ग्रैंड विटारा, इग्निस, सियाज बलिनो एंड जिमनी, ये 5 थोड़ी अपग्रेडेड वर्जन की विद मोर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंफर्ट, थोड़ी महंगी चिपकानी है लोगों को, तो ये गाड़ी नेक्सा के शोरूम में बिकती है। ऑल्टो हो गई, स्विफ्ट हो गई, ब्रीजा हो गई, एस्प्रेसो हो गई, ये गाड़ियां अरीना में बिकती है। एस्प्रेसो भी एक देखने में वो छोटी गाड़ी है, मतलब एसयूवी लुक उसको दिया गया है, व्हाट इट क्लियर, ये अरीना में बिकती है। तो जस्ट लाइक निसान, महंगा ब्रांड निसान के नाम से बिकता है, थोड़ा सस्ता वाला रेनॉल्ट के नाम से बिकता है, और एकदम घटिया वो आपको तुरंत हनुमान जी से मिलवा देगा, डैटसन। ये 3 उन्होंने अलग अलग ब्रांड बना लिए हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है आपको कितना पैसा किस प्रोडक्ट पे चिपकने पे देना है। तो इफ यू वांट टू बाय अ मारुति सियाज, आपको मारुति के नेक्सा शोरूम में जाना पड़ेगा। स्विफ्ट खरीदनी है तो मारुति के अरीना शोरूम में जाना पड़ेगा। और मारुति वाले कहते हैं कि भाई हम अपनी
ओल्ड कार्स को भी मार्केट में बेचते हैं एंड द ब्रांड नेम इज ट्रू वैल्यू। यहां पे सब पुरानी गाड़ी इनकी बिकती है, सबका ऐसे, महिंद्रा का भी है, hyundai का भी है, टाटा का भी है, सब लोग पुरानी गाड़ी का अलग शोरूम खोलते हैं। अब जब वो सियास का एडवर्टाइजमेंट करते हैं चिल्ड्रन, तो वो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं? रणबीर सिंह को। ब्लू कलर फेवरेट है, ब्लू कलर का कोट वोट पहनते हैं। और जब ट्रू वैल्यू की गाड़ी बिकती है, और अगर वो शाहरुख खान से बोले कि भैया आओ ट्रू वैल्यू में ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, शाहरुख खान का दिमाग खराब है, सेकेंड हैंड गाड़ी बेचूंगा ना मैं, लोग मेरे को भी सेकेंड हैंड समझ लेंगे। तो यहां पे किसको बुलाया गया? राजकुमार राव को। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? भाई राजकुमार राव को पैसे की जरूरत है, वो अभी नया नया मार्केट में, तो वो ट्रू वैल्यू का एडवर्टाइजमेंट कर लेगा। ऐसे ही अगर रोल्स रॉयस वालों को अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना है, विल दे बी सिलेक्टिंग राजकुमार राव? नो। वो किसको ले आएंगे? डोनाल्ड ट्रंप को ले आएंगे, गौतम अडानी को ले आएंगे, अमिताभ बच्चन को ले आएंगे, ताकि प्रोडक्ट का थोड़ा सा ब्रांड बने। नहीं समझे बात को बच्चों? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? डीकैथलॉन शायद आपने नाम सुना होगा, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स ये सब बनाते हैं। अब इसका अगर अपर लोअर का, ट्रैक सूट का, शूज का प्रमोशन करना है, दे शुड कैच होल्ड ऑफ सम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, और दे शुड कैच होल्ड फॉर अ प्रोफेसर फ्रॉम आईआईटी। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी सचिन तेंदुलकर जी को ले आइए, खोपड़े में बात गई। किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का प्रमोशन कराना है, गिटार बनाने वाली कंपनी रोलैंड, यामाहा, तो ए आर रहमान सही रहेंगे या अमिताभ बच्चन सही रहेंगे? वहां ए आर रहमान सही रहेंगे। समझ में आई बच्चों बात? तो ये सारी बातें हम करते हैं इन अ पार्ट व्हाट इज कॉल्ड एज प्रमोशन मिक्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? लॉजिक अंडरस्टूड? अभी अमिताभ बच्चन जी को ले आए घड़ी डिटर्जेंट में, एड ना चाहते हुए भी लोग समझ जाएंगे टोटल फर्जी टाइप का एड है। कैन यू एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी घड़ी डिटर्जेंट यूज करता होगा और बीका जी नमकीन खाता होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये गलत प्रमोशन स्टाइल यूज कर रहे हैं लोग। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? कौन बनेगा करोड़पति? कितनी बुलंद आवाज, करोड़ों की बात है। शाहरुख खान को भी एक एपिसोड में लेके आए थे बहुत पहले, शायद तीसरा या चौथा था, चल नहीं पाया, तो अगेन उसको बार बार कौन होस्ट कर रहा है? अमिताभ बच्चन। तो ये प्रमोशन मिक्स हो गया। लॉजिक वेंट वेल? पक्का? कॉफी का प्रमोशन करना है, जम्मू एंड कश्मीर वुड बी द बेस्ट प्लेस, और केरला? केरला भाई जहां पे लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में तो चाय का सेवन ज्यादा, और वहां उनकी टी भी थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, तो वहां पे आप कितना भी कॉफी का प्रमोशन कर लें, कभी भी आपकी सेल अपग्रेड या अपलिफ्ट होगी ही नहीं। लॉजिक वेंट वेल? फर्नीचर का प्रमोशन करना है, स्कूल वुड बी द बेस्ट प्लेस एंड प्राइसेस शुड बी केप्ट नॉर्मल इफ दैट फर्नीचर इज मेंट फॉर स्टूडेंट्स, यस और नो? और अगर ऐसे फर्नीचर का प्रमोशन करना है जो माता पिता अपनी बेटी को दहेज में देंगे, तो वहां पे शादी का सेट होना चाहिए बैकग्राउंड में, या स्कूल का बैकग्राउंड होना चाहिए? शादी का होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गई भाई बात? चलिए, तो ये सब क्यों करते हैं? ताकि हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले। आज मैंने जीवन में पहली बार आईनेक्स्ट न्यूज़पेपर, जो लगभग पहले 2 रुपए का था, अब 4 रुपए का आता होगा, दैनिक जागरण ग्रुप का चिल्ड्रन, इसमें मैंने मर्सिडीज बेंज का एडवर्टाइजमेंट देखा, जिससे ये समझ में आ गया कि मर्सिडीज वाले भी ये जान चुके हैं कि जो बहुत रिच कम्युनिटी है वो डिजिटल न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ऑफलाइन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। और इंडिया का जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास के पास भी 50-55 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के लिए है, और वो मिडिल क्लास आईनेक्स नाम का दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो इसमें अगर एडवर्टाइजमेंट दोगे तो शायद हमारी क्लाइंटेल बढ़ जाए। हो सकता है 5 साल बाद लैम्बोर्गिनी वाले भी चाय की दुकान पे जो 1 रुपए का कॉम्पैक्ट या आईनेक्स न्यूज़पेपर आता है उसमें अपना ऐड देने लग जाए। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? अभी मैं दिल्ली ट्रैवल कर रहा था इन द मंथ ऑफ जून, तो सोनीपत में एक चौकी धानी करके विलेज रिजॉर्ट है राजस्थान स्टाइल में। सो सोनीपत एक गांव है, आई रिपीट, सोनीपत इज अ विलेज बेसिकली, एकदम छोटी सी जगह है, डिस्ट्रिक्ट टाइप बोल सकते हैं, बहुत छोटा सा। वहां पे बच्चों मैंने रेंज रोवर का एडवर्टाइजमेंट देखा। अब गांव टाइप की जगह रेंज रोवर, मैं लुधियाना और क्या कहते हैं ये पठानकोट की बात नहीं कर रहा हूँ, अमृतसर, ये सब तो काफी बड़ी जगह हो गई। सोनीपत एक छोटा सा गांव स्टाइल है समझ लीजिए, बट पीपल आर वेरी रिच, पीपल आर वेरी रिच, किसानों पर बहुत पैसा, तो उस गाड़ी को खरीदते होंगे, तो कंपनी वहां पे उसको प्रमोट कर रही है। बट यूपी के अंदर लखनऊ में शायद 2-4 एडवर्टाइजमेंट आपको रेंज रोवर के नजर आएंगे, इलाहाबाद में तो नजर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ रेंज रोवर के 2-4-10 कस्टमर होंगे, तो कंपनी कह रही है एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड पे खर्चा
ज्यादा हो जाएगा, कार बेच के उतना कमा नहीं पाएंगे। और आप सोचते होंगे सर रेंज रोवर गाड़ी में खासियत क्या है? 10 डब्बे की वंदे भारत खींचने की औकात है उसके अंदर। तो दीज कार्स आर नॉट मेंट फॉर इंडियन रोड्स, ये एक्चुअली दुबई वगैरह में वो फेरारी वर्ल्ड एंड ऑल दैट जहां बालू पे चलानी होती है, ये गाड़ी वहां के लिए बनी है। और हमारे यहाँ भोकालबाजी के केस में दूसरे लोग भी खरीद लेते हैं। हुसैन जी सुनाई पड़ रही है बातें? हम आपका घर देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए, सॉरी सर, वो गलती से बेसिकली ऑन हो गया। घर का प्रमोशन कर रहे हैं। सो 4 P's ऑफ मार्केटिंग में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? प्रयागराज जैसे दलितर शहर में, सर क्यों दलितर बोल रहे हैं? शहर तो बहुत अच्छा है, मैं का क्यों खराब है? मेरी पूरी बात तो सुनिए। स्टारबक्स एक के साथ एक कॉफी फ्री दे रहा है। उनको पता लोगों की औकात क्या है। जब उनको फ्री दोगे तभी मुंह मारने आएंगे। 2-4 दिन तो ऐसा था जैसे भंडारा बट रहा है, और जहां ये फ्री बटना खत्म हुआ तो भैया 300-350 की कॉफी पीने की औकात मेजॉरिटी प्रयागराज वालों की नहीं है। तो सिर्फ इसलिए लेके आ गए कि भाई अभी कुंभ मेला आने वाला है, टूरिज्म वगैरह आएगा, विदेश से कस्टमर आएंगे, सरकार भी 31,500 करोड़ रुपए की खर्च मतलब बर्बादी शहर पे कर रही है। अकेले 3-4 हजार करोड़ तो मैंने सुना है सिर्फ रेलवेज खर्च कर रहा है, तो इतना रेवेन्यू तो आ ही जाएगा। तो स्टारबक्स सोच रहे चलो कोई बात नहीं, 10 करोड़ खर्च करो, हो सकता है मेला खत्म होते होते हम भी 30-35 करोड़ कमा लें। स्टोर बंद भी कर दिए तो कौन नुकसान है? और स्टोर में कोई 10 करोड़ थोड़ा लगेगा, 1 करोड़ लगा लो बहुत बड़ी बात है। किराए की जगह है, इंटीरियर पे कितना खर्च कर लोगे? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो 1 करोड़ लगा के 5 करोड़ कमा लिए तो 400% का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? दैट्स वाई दे माइट हैव कम टू प्रयागराज सिटी। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई? एनीथिंग दैट यू हैपन टू बाय एंड सेलर वांट्स टू सेल। इट कुड बी टैंजिबल, इट कुड बी इनटैंजिबल। टैंजिबल है तो प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों, और इनटैंजिबल हो गया तो सर्विस हो सकती है। तो आईपीएल का नाम आपने सुना है? अभी मेरे को कल ही पता लगा, एक मेरे जानने वाले उन्होंने बताया, उनके भी एक आगे जानने वाले हैं। तो दे लिव इन न्यू दिल्ली। सर न्यू दिल्ली को एनडीएलएस क्यों लिख रहे हैं? वो रेलवे की वेबसाइट पे ऐसे ही चलता है ना। तो व्हाट दे डू, दिल्ली की कुछ क्रिकेट टीम्स हैं जहां पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे मतलब 15, 17, 18, 20 साल वाले, 25 साल वाले भी खेलते हैं। और उन क्रिकेट टीम्स में जो बहुत फाइनेस्ट खेलते हैं उनको खेलने का मौका मिलता है रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी के बाद वो भी नेशनल और इंटरनेशनल और T20 आईपीएल के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। बट नाम भी हो तो मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो मान लेते हैं दैट पर्सन इज मिस्टर एक्स, और इनका काम क्या है? जो काम अमित शाह के बेटे जय शाह का है वही काम इसका भी है। दे डील इन DPL। ये क्या होता है सर? दिल्ली प्रीमियर लीग। व्हाट? दिल्ली प्रीमियर लीग। मान लीजिए 10 टीम्स आर देयर, और हर टीम में कम से कम 14 प्लेयर्स आर देयर। हाउ मेनी? 14। सब लोग 5-5 हजार रुपए जमा कर दें। कितना जमा कर दें बच्चों? 5-5 हजार। 14 इंटू 10 कितना हो गया? 140। और 5,000 रुपए सबने जमा कर दिया। 14 5 70। 14 5 कितना होता है भाई? 70। 1 0 और 3, 4 0 और लगा दीजिए। कितने पैसे हो गए ये? 7 लाख रुपए। हर साल हम 4 मैचेस करवाएंगे। कितने? 4। टोटल टर्नओवर कितना हो गया भाई? 28 लाख का। ये मैचेस दिल्ली के बड़े बड़े स्टेडियम्स में खिलाए जाएंगे। इन मैचेस में प्राइज भी होगा। जो टीम जीतेगी उसको 11 लाख रुपए, रनर्स अप को 5,10,000, 16 लाख रुपए बढ़ गया, 28 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है। मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए मैच ऑर्गेनाइज कराने में खर्चा हो गया। तो कितना बटा था भाई? 11 और 5 16 और 20 36 लाख बढ़ गया। कलेक्ट कितना हुआ? 28 लाख रुपए। इट्स अ लॉस दैट यू हैपन टू सी इज ऑफ हाउ मच? अप्रोक्सीमेटली 8 लाख। कोई लॉस नहीं है। जहां पे इन टीम्स के मैचेस होंगे चिल्ड्रन, वहां पे हम ढूंढेंगे स्पॉन्सर्स। टीम के मैचेस के जो ग्राउंड्स होंगे वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स लगाए जाएंगे। टोटल मान लेते हैं कि भाई 140 टीम, साल में 4 बार मैच होंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 560 मैचेस। हाउ मेनी? इज दैट क्लियर? और हमारे को 10 बड़े स्पॉन्सर्स मिल गए। इन 560 मैचेस को देखने में मान लीजिए एक मैच में अप्रोक्सीमेटली 1,000 लोग आते हैं। 1,000 तो बहुत कम हो गया। आई कैन टेक 10,000 लोग आते हैं। हाउ मेनी?
तो 56 0 1 2 3 4 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 56 लाख व्यूअर्स मिलेंगे आपको। एक तरह से सेम लोग भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। कंपनीज कह रही हैं अगर एक व्यूअर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का 1 रुपए भी खर्च करें तो 56 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना कोई नुकसान का सौदा नहीं है। वो कंपनी के ब्रांड नेम को देखेंगे, टी शर्ट पे नाम छपा, कंपनी का प्रमोशन होगा। क्योंकि हर कंपनी की औकात नहीं है कि वो आईपीएल में अपना एडवर्टाइजमेंट दे पाए। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो लोकल मैचेस में अगर किसी मिस्टर एक्स वाई जेड की टी शर्ट पे मोनालिसा प्रेशर कुकर का ऐड है तो दिल्ली के लोकल मार्केट में मोनालिसा प्रेशर कुकर की सेल बढ़ेगी। किसी प्राइवेट दिल्ली के केबल मीडिया चैनल पे वो मैचेस टेलीकास्ट होंगे तो लोग उसको देख सकते हैं। और मेन स्टोरी तो सट्टे की है। सटोरियों को तो कुछ भी मिल जाए सट्टा खेलने के लिए। आईपीएल नहीं चल रहा तो इसी पे गैम्बल करने लग जाएंगे। कहने का मतलब मिस्टर एक्स हैज टर्न्ड दिस अपॉर्चुनिटी इनटू अ बिजनेस। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे आईपीएल चल रहा है, दिल्ली के लेवल पे ये डीपीएल चल रहा है। अभी धीरे धीरे छोटे शहरों में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और आप भी इस ऑन्टरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? आइडिया। तो 8 लाख का लॉस, आपने 10 स्पॉन्सर्स को ढूंढा और बोला भाई एक मैच के लिए 6 लाख रुपए अंकल जी दे दीजिए। 560 मैचेस में आपके होर्डिंग्स, चीयर लीडर्स वुड बी देयर, अलग अलग टी शर्ट्स पे आपकी स्टैंपिंग ब्रांडिंग होगी, आपका प्रोडक्ट टीवी पे आएगा। मतलब टी शर्ट पे जब प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होगा टीवी पे लोग उसको देखेंगे। तो दुकानदार सोच रहा है 1 साल की बात है, बड़े दुकानदार जिनका करोड़ों में टर्नओवर है, चलो एडवर्टाइजमेंट करा लो। तो 5-6 लाख रुपए हर दुकानदार दे रहा है। तो 10 दुकानदार भी अगर मिल गए 60 लाख रुपए ही आ गया। 8 लाख का लॉस कवर किया, कितना हो गया? 52 लाख। एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पकड़ लिया, 20 लाख रुपए उसको दे दिया कि भाई तुम एडवर्टाइजमेंट का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और प्रमोशन का काम करो। सब कुछ खाए पिए लगभग 25-30 लाख रुपए बच गया कि नहीं बच गया? नहीं समझ में आया? साइमल्टेनियसली 2-4 बड़े शहरों में काम करा लीजिए, साल का 1.5-2 करोड़ रुपए आ गया। समझ में आया? तो भी कल ही मैं अपने कजन के साथ डिनर कर रहा था तो उसने बताया एक जानने वाले उनके दिल्ली में है, उनका बेटा इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है। ये तो बढ़िया काम है, हम भी चालू कर सकते हैं। समझ में आगे? तो आइडिया कहां से आया उसको? अमित शाह के बेटे जय शाह से। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आगे बातें? हुसैन जी, अनुष्का जी, नकीबा जी, प्रियंका जी, रुजदा जी, वानिया जी, समझ गए भाई? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो किसी जमाने में शादी ब्याह में घर के Yes, मौसा sir. जी, चाचा जी, ताऊ जी सारा काम करते थे। अब फैमिलीज छोटी हो गई तो अब इवेंट मैनेजर्स आ गए, वो आपसे पैसा लेते हैं, वही सब काम करते हैं। और जिस शादी में आप गए आपको लगा कि भाई खाना पीना बहुत अच्छा था, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, इवेंट मैनेजमेंट वाला अपना विजिटिंग कार्ड आपको दे देगा। कल को आप क्या शादी ब्याह होगा आप भी उसको बुलाएंगे, बैंड बाजा बारात। ओके। तो यहाँ सास बहू का झगड़ा बढ़ता गया। पैसा कौन कमाया सास बहू के झगड़े में? बिल्डर। घर अलग हुए, ये घर की रिक्वायरमेंट और आई। बहुत पुरानी कहावत है, सास बहू के झगड़े में बिल्डर पैसा कमा गया। प्लेस मिक्स क्या होता है भाई? किस प्लेस में गुड्स का प्रोडक्शन होता है और वो बिकते कहां पे है। तो अगर दार्जिलिंग में चाय के बागान ढेर सारे हैं तो उस प्रोडक्ट को ऐसा प्रमोट करें कि दूर दूर तक उसकी डिमांड हो जाए। सो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास अगर सही समय पे पहुंच गया तो उसकी डिमांड होगी बच्चों, वरना डिमांड नहीं होगी। आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इंडिया में वेदर के हिसाब से विंटर्स में हॉट टी की डिमांड ज्यादा होती है या समर्स में बच्चों? विंटर्स में। तो अगर अक्टूबर तक चाय का नया स्टॉक दुकानों पे नहीं आया और ये आया मार्च में, तो मार्च में सेल कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। कोल्ड ड्रिंक की सेल पोस्ट होली अचानक से बढ़ने लग जाती है, क्योंकि गर्मी का सीजन फरवरी के बाद स्टार्ट हो जाता है और अक्टूबर ऑनवर्ड्स कोल्ड ड्रिंक की सेल थोड़ी सी कम होती है। तो कंपनीज को अक्टूबर में 2 बॉटल कोल्ड ड्रिंक के साथ एक माजा फ्री में देनी पड़ेगी। बट क्या वो समर सीजन में ऐसा कुछ फ्री में बांटेंगे बच्चों? बिल्कुल भी नहीं बांटेंगे। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब द लॉजिक, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच गुड्स कैन रीच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टिल द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। Amazon, Blinkit क्यों ये लोकल मार्केट को कॉम्पीट कर पाए हैं? इनके 1 डे डिलीवरी ऑप्शन की वजह से। दिल्ली मुंबई में तो बच्चों इट सेम डे डिलीवरी है, सवेरे ऑर्डर करिए 2 घंटे बाद प्रोडक्ट आपके यहाँ पहुंच जाएगा। बट टीयर 2 सिटीज लाइक इलाहाबाद हो गया एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे 1 डे डिलीवरी देते हैं। आज आप ऑर्डर करिए 12 बजे, 1 बजे से पहले तो कल डिलीवर होगा, 1 बजे के बाद ऑर्डर करते हैं तो परसों डिलीवर हो जाएगा।
सो एज अ रिजल्ट इससे अल्टीमेट नुकसान छोटे दुकानदारों को हो रहा है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेनी अ टाइम पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व कि वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले घर में ग्रोसरी वगैरह आपको डिलीवर करने आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लेस मिक्स में इन सारे फैक्टर्स की हम बात करते हैं। समझिए सब लोग, कॉपी डॉल। प्राइस मिक्स, प्राइस क्या होता है भाई? कंसिडरेशन पेड बाय द बायर टू द सेलर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। और अगर आप बात करें एयरटेल के नेटवर्क की, जियो के नेटवर्क की, फाइबर लाइन का नेटवर्क गड़बड़ा गया, तो कंपनीज अपनी गुडविल, ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए जितने दिन आपका नेटवर्क नहीं चला बच्चों, दे सिंपली हैपन टू रिफंड योर मनी। तो व्हाट एस्टैब्लिशेस अ सेंस ऑफ गुडविल। तो कैसे हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे? अर्लियर आई हैव बीन टेलिंग यू, फिर से बता देता हूं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग के बायर्स से थोड़ा ज्यादा पैसा ले लें और बाद वालों से थोड़ा कम। स्किमिंग प्राइस, एप्पल के आईफोन ऐसे ही बिकते हैं कि जब आईफोन इंट्रोड्यूस हुआ, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा कर दो। देयर आफ्टर वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी प्राइस को थोड़ा कम करेंगे, और जब प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड आ जाएगी तो प्राइस बढ़ा देंगे। तो ये सारी प्राइसिंग टेक्निक्स होती हैं, एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर टू बी स्टडीड इन व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइस मिक्स। समझ गए बात को? कॉपी कॉपी कर लिया सबने? अनुष्का कॉपीड, नकीबा प्रियंका कॉपीड, रुस्ता वानिया कॉपीड, पीपल ऑन द हॉट सीट कॉपीड। भाई एनी डाउट्स? No, sir. मिक्स ये बच्चों सेम है, आपने पढ़ा हुआ है। व्हाट ऑल हथकंडे वी कैन यूज टू इंट्रोड्यूस एंड परसुएड आवर कस्टमर कि वो खरीद ही ले। हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन चलाता है ना, जोमेटो का संडे को तो कुछ ज्यादा ही नोटिफिकेशन आता है, वो आपकी बाइंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं। इज दैट क्लियर? तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग दिस नोटिफिकेशन टेक्निक एज अ प्रमोशनल टूल। सेल्स प्रमोशन में आपको बता चुका हूं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी आप जानते हैं। तो इफ आई स्टार्ट सेइंग कि भाई जाइए स्टारबक्स, कॉफी बहुत अच्छी है, क्या स्टारबक्स वाले मेरे को बोलने का कोई पैसा दे रहे हैं? नो। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पब्लिसिटी। स्टारबक्स के लोग आपके घर आए और आपको कहें एक गुड कॉफी पी के देखिए, अच्छी लगेगी तो आप हमारे स्टोर पे आइएगा, हम 10% डिस्काउंट भी देंगे। इट इज व्हाट, पर्सनल सेलिंग। अमिताभ बच्चन जी के घर में घड़ी डिटर्जेंट आता है और वो बीका जी नमकीन खाते हैं, उनके बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं। इट इज एडवर्टाइजिंग। समझ में आ गई बात? एंड ऑल दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड एज सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट अगर कोई टीवी फिल्म है तो बहुत बड़ा होता है, बाद में उसको छोटा कर देते हैं, बिकॉज अब सिर्फ रिमाइंडर देने की जरूरत है, ज्यादा पर्सुएट करने की जरूरत नहीं है। और जो कस्टमर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करना है कि भाई प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चालू हो गई। नमस्ते इंडिया ब्रांड का नाम सबने सुना होगा। जब ये प्रयागराज सिटी, वाराणसी और कानपुर में इंट्रोड्यूस हो रहे थे, लखनऊ में, इन्होंने 1 महीने तक होर्डिंग्स पे क्या लिखा, गाढ़ा मजा। अब लोग सोचे गाढ़ा मजा पता नहीं क्या, कोई दही वही होगी, या हो सकता है कोई फैब्रिक होगा, कपड़ा होगा, कलर बहुत गाढ़ा है, कितना भी धुलिए ये फेड नहीं होगा। फिर जब लॉन्च हुआ पता लगा कि ये ऐसा मिल्क ब्रांड है जिसको पीने से आपकी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और मलाई बहुत बढ़िया मिलेगी। तो दैट वाज द मीनिंग ऑफ गाढ़ा मजा। समझ में आ गया? कुछ लोग सोचे कि मंदिर अंदर खुल रहा है, भगवान का टीका बड़ा गाढ़ा लगाया जाएगा कि 2-4 बार नहा भी लेंगे कोई फर्क नहीं आएगा। परसुएटिंग द कस्टमर टू बाय, अलग अलग तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि कस्टमर को लगे दीपिका सनोन जी को, अरे नहीं क्या नाम है, कृति सनन, इनको पकड़ लिया, ये वो कौन सा म्यूजिक वाला करती है, किसका ऐड करती है, बोट, बोट के स्पीकर या बोल्ट के स्पीकर, इनके स्पीकर्स का काफी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं भी खरीदना था, अरे कृति सैनन जी है चलो खरीद लो, वो जुबा केसरी जुबा केसरी बोल रहे हैं, तो कुछ बच्चे भी अपने पापा मिस कह रहे हैं हम भी आज जुबा केसरी करेंगे, क्योंकि इंडिया के बड़े बड़े जो फिल्म आर्टिस्ट हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये लोग इसको प्रमोट करते हैं। समझ में आ गया? बट अगर आप कंज्यूमर फोरम में जाएं या आप बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं और इनके खिलाफ आप इन फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को स्यू कर सकते हैं बच्चों। तो सर स्यू कर दें इनको? हाँ स्यू तो कर सकते हैं, बट आपका केस खारिज हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के नीचे एक डिस्क्लेमर होता है कि भाई ये जो दिखाया गया है सब काल्पनिक है, अपनी अकल लगाएं, दिखावों पे मत जाए। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? मोबाइल फोन का तो ऐसा ऐड आता है कि पानी में भी डुबा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कैन यू टेक दैट रिस्क? बिल्कुल नहीं सर। बच्चे के अंदर हम खुद ही पानी में नहीं डूबते हैं, महीने में एक बार नहाते हैं। सुनाई पड़ गई बात?
सुनाई पड़ गई बात भाई? डन ऑल? कॉपी फास्ट। सो 4 P's के साथ 4 C's भी आप समझ लें बच्चों, उसी के साथ ही हैं। व्हाट आर 4 P's? प्रोडक्ट इंक्लूड्स व्हाट? कस्टमर को इससे एडवांटेज मिलेगा कि नहीं, डिजाइनिंग शुड बी गुड, पैकेजिंग बढ़िया होनी चाहिए, लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए और ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। बाबा रामदेव का नाम सुना है? प्रोडक्ट कैसा भी हो, योगा की वजह से अपना ब्रांड इतना स्ट्रांग कर लिया कि भाई बाबा रामदेव का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। मोहल्ले में देशी घी एक दुकान पे मिल रहा है बट उसका ब्रांड उतना फेमस नहीं है, क्या आप उससे परचेज करेंगे? नॉट एट ऑल। तो जब आप प्रोडक्ट मार्केट में खरीदते हैं और देखते हैं भाई अमेजोन पे या गूगल पे इसकी 4.5 4.6 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बट अगर 3.9 स्टार होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। प्राइस क्या कॉस्ट होनी चाहिए और कैसे इसको फिक्स करेंगे, अभी एग्जांपल दिया था मैंने आपको। प्लेस कस्टमर के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन शुड बी वेरी 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 इजी। जोमैटो डिलीवरी कैसे इंश्योर करता है भाई? जोमैटो के एक दो बार तो लोग पकड़े गए कि रास्ते में खाना निकाल के खा रहे थे वो लोग, तो जोमैटो ने आइडिया क्या इंश्योर किया, सेलो टेप लगा देंगे और फिर अगर टेप खोला जाएगा तो पैकिंग डिसमेंटल हो जाएगी और आपको बोला जाता है कि अगर टेप जरा सा भी टॉन हो आप प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ना करें। अमेजोन में भी नोटिस किया गया कि जो सेलर पैकेज बना के देता है उसको लोग अंदर साबुन की टिक्की रख देते हैं और मोबाइल फोन निकाल लेते हैं। तो अमेजोन ने कहा पूरा सेलर जो डिजाइन करेगा उसके अलावा हम अलग से एक पॉलिथीन लगाएंगे और साफ साफ उस पे ग्रे पैकेट पे लिखा होता है इफ इट इज टॉर्न मल्टीलेटेड डिसमेंटल काइंडली डू नॉट एक्सेप्ट इट। प्रमोशन कैसे कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना और क्या मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूज होगा, दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड। तो 4 C's एंड 4 P's समझ में आ गया? पकौड़ी कचौड़ी मत समझ लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिए फास्ट। तो P's और C's समझ में आ गए? तो इसी के साथ आपका मार्केटिंग मिक्स होता है समाप्त।